हेलो नमस्कार साथियों, जितने भी बिहार के रहे थे आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर बिहार के रैयत के लिए। तो रैयत से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक से अधिक जानकारी देने वाला हूँ, यानी 4-5 जानकारी आप लोग को आज के ये सिंगल सेशन में देने वाला हूँ। आप लोग को आज की सेशन में ये भी बताऊंगा कि दाखिल खारिज जो रिजेक्ट हो रहा है उसके पीछे मेन वजह क्या है, और आप लोग को ज़मीन लिखवाना है तो उससे पहले आप लोगों को किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, तभी जो है आप लोग का ज़मीन का दाखिल खारिज होगा, यानी म्यूटेशन होगा। उसके बाद मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि आपका ज़मीन का दस्तावेज यदि मंगाना होगा तो 72 घंटा के अंदर कौन कौन से ज़मीन का दस्तावेज मंगा सकते हैं, किस प्रकार से मंगा सकते हैं, उसका प्रोसेस भी मैं आप लोग को बतलाऊँगा। उसके बाद मैं आप लोग को बतलाऊँगा कि जो सरकार के द्वारा यानी जो राजस्व विभाग है उसके द्वारा जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आप लोग जो भी आप लोग के मन में डाउट है उस डाउट को क्लियर करा सकते हैं। तो टोल फ्री नंबर क्या है आप लोग को ये भी बतलाऊंगा। और उसके बाद हम लोग ये बात कर लेंगे कि यदि आप लोग जो है परिमार्जन करा रहे हैं तो परिमार्जन कराते समय आप लोग को किन किन बातों को ध्यान देना होगा ताकि परिमार्जन आप लोग का रिजेक्ट ना हो। तो सभी पॉइंट को हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे। आई होप कि जो मैं पॉइंट बताऊंगा सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वेक्षण के संबंध में कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप लोग पहुंचता है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग एक एक करके सभी पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो जो भी मैं आप लोग को पॉइंट बताऊंगा आप लोग बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दाखिल खारिज जन जागरूकता श्रृंखला 9। इसमें क्या बतलाया गया है कि इसमें ये बतलाया गया है अस्वीकृत का कारण विक्रेता एवं जमाबंदी रैयत के बीच संबंध का न होना। ये जो है ये कारण बतलाया गया है। आइए हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यदि जमीन का दाखिल खारिज रिजेक्ट हो रहा है, किसके वजह से रिजेक्ट हो रहा है, और दाखिल खारिज कराने से यानी दाखिल खारिज के लिए आवेदन कराने से पहले आप लोगों को किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, ताकि आप लोग जब दाखिल खारिज के लिए आवेदन करिएगा तो आपका दाखिल खारिज का आवेदन रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना होगा विक्रेता और जमाबंदी रैयत का एक होना श्रेयस्कर है। यहाँ पर देखिए ये बात को बताया गया है, विक्रेता और जमाबंदी रैयत का एक होना, यानी आप लोग को ये देखना होगा कि जो विक्रेता है क्या उसी के नाम पर जमाबंदी है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को यही जो है देख कर मिलाना होगा, यानी आप लोग को जो है जो हमको जमीन बेच रहे हैं यानी जो विक्रेता है क्या उसी के नाम पर जो है जमाबंदी है कि नहीं है। यदि उसके पूर्वजों के नाम पर जमाबंदी है, यदि उसके जो है दादा परदादा यानी पूर्वजों के नाम पर जमाबंदी है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना होगा, तो उस विक्रेता से आप लोगों को एक ही चीज़ मांगना है। यदि ये जो कंडीशन बन रहा है यानी जमाबंदी मैच नहीं कर रहा है, यानी जमाबंदी उसके पूर्वजों के नाम पर है, दादा परदादा के नाम पर है, तो आप लोग को जो है उसके परिवार से सहमति बंटवारा मांगना होगा। नहीं, विक्रेता से कहना होगा कि सहमति बंटवारा लाइए, क्या जो है आपके परिवार में सभी लोग सहमति हैं कि नहीं है, तो यानी जो आप ज़मीन बेच रहे हैं इससे सहमति है कि नहीं है। ये नहीं कि आप ज़मीन बेच दिए और बाद में जो वो कंप्लेन करने लगेंगे तो हमारा जो है दाखिल खारिज होगा ही नहीं। तो आप लोग को ये बात पर खासकर ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट आप लोग समझिएगा, विक्रेता और जमाबंदी रैयत में संबंध स्थापित करने के लिए वंशावली उपलब्ध करा है। तो यहाँ पर वही बात को बतलाया गया है कि जो है यहाँ पर विक्रेता और जमाबंदी रैयत में संबंध स्थापित करने के लिए क्या आप लोग को उपलब्ध कराना होगा, तो वंशावली आप लोग को उपलब्ध कराना होगा, यानी उनसे आप लोग को वंशावली भी मांगना होगा। 3 नंबर पर आप लोग समझिएगा, लिखा गया है यह जानकारी लेके विक्रेता ने भूमि किस प्रक्रिया और किन लोगों से प्राप्त की है। तो आप लोग को ये भी आप लोग को ध्यान देना होगा कि जो व्यक्ति आप लोग को ज़मीन बेच रहा है आखिर वो ज़मीन उनके पास आया कैसे, या उनके दादाजी का ज़मीन था उनको वंशानुगत मिला है, या वो ज़मीन किसी से खरीदते हैं तो किससे खरीदते हैं। ये सभी पॉइंट को आप लोग को बेहतरीन तरीके से जाँच लेना है। उसके बाद ही ज़मीन को अपने नाम पर कराने का प्रयास करना है, यानी अपने नाम पर खरीदने का प्रयास करना है। इससे पहले जो है आप लोग को कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि ज़मीन आप लोगों को कोई दिखा दिया, इतना फ्रंट है, इतना जो है इसका बैक है, तो उसने पर जो है आप लोग को लगे कि नहीं बहुत बढ़िया ज़मीन है और आप छुपे छुपे रजिस्ट्री करा लीजिएगा। ऐसा नहीं आप लोग को बिल्कुल करना है। अब आप लोग को सतर्क होकर रजिस्ट्री ज़मीन का कराना होगा। उसके बाद हम लोग 4 नंबर पर बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या कहा है, जमाबंदी रैयत के नाम का मिलान विक्रेता से अवश्य करा लें। उसमें 5 नंबर पर देखिएगा, लिखा गया है जमाबंदी रैयत की अद्यतन रसीद भी आवेदन के साथ संलग्न करें। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ज़मीन का जो रसीद पहले से कट रहा है उसको भी वहाँ पर जो है संलग्न कर दे ज़मीन के दस्तावेज के साथ। तो होप जितना मैं पॉइंट बताया हूँ ये जब दाखिल खारिज से संबंधित यानी म्यूटेशन से संबंधित सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। आइए हम लोग दूसरा टॉपिक पर बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को शुरू में ही बताया हूँ कि एक से अधिक टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस सेशन में, तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी किया था
इस वीडियो को आप लोग को क्या करना है, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, हम लोग बात कर रहे थे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा आप लोग को बतलाया गया है कि यदि आप लोग परिमार्जन कराते हैं तो परिमार्जन कराने से पहले आप लोगों को क्या क्या बात को ध्यान देना होगा, और परिमार्जन कराते हैं तो उस समय आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान देना होगा। डिजिटल जमाबंदी में सुधार करवाते समय अपने ही नंबर देना चाहिए, इससे आपकी सुरक्षा, गोपनीयता, सीधा अपडेट, टेंशन फ्री जो है होने वाला है। तो यदि आप लोग अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करते हैं तो आपका सुरक्षा भी मिलेगा, उसके बाद गोपनीयता भी रहेगा, यानी आप ही जो है उसके बारे में खाली जान सकते हैं। सीधा अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा मोबाइल के माध्यम से, और जो है टेंशन फ्री रहिएगा। यानी ये तीनों पॉइंट जो है आप जो टाइम टू टाइम अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा, तो आप टेंशन जो है फ्री रहिएगा। तो आप लोग को क्या प्रयास करना है, तो जब भी आप लोग परिमार्जन में ज़मीन को डाल रहे हैं तो आप लोग को अपना नंबर वहाँ पर देने का प्रयास करिएगा। अदरवाइज साइबर कैफ पे जाइएगा तो साइबर कैफ जो अपना नंबर डाल देता है, आप लोग कहिएगा नहीं हमारा नंबर डालिए, ताकि कुछ भी होगा तो हमको जानकारी समय समय पर मिलता रहेगा। तो अपना नंबर जो है वहाँ पर दर्ज कराने का प्रयास करिएगा। तो आई होप ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। यानी दूसरा पॉइंट मैं आप लोग को जो बतलाया हूँ कि परिमार्जन यदि आप लोग कराते हैं तो आप लोग को क्या बात को ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर आप लोग को अपना ही नंबर दर्ज करना होगा। अपना नंबर दर्ज करने से आप लोग को एक और फायदा होगा कि आप लोग जो है कंप्लेन आईडी पर जो है यहाँ पर टोल फ्री नंबर मैं अभी आप लोग को बतलाने वाला हूँ, टोल फ्री नंबर पर कॉल लगाइएगा, वहाँ पर भी आप लोगों से मोबाइल ही मांगा जाएगा। आप लोगों से कहा जाएगा कि मोबाइल नंबर बताइए, और मोबाइल नंबर बताइएगा तो उससे वो सारा जो है रिकॉर्ड आप लोग का जो है बता देगा वहाँ पर, और उस रिकॉर्ड को देखते हुए आपका समाधान जो है वहाँ से कर दिया जाएगा। तो आप लोग को हर हाल में प्रयास करना है कि अपने ही मोबाइल परिमार्जन कराते समय या कोई भी ज़मीन से संबंधित काम हो रहा है जहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो आप लोग अपना ही नंबर देने का प्रयास करिएगा। उसके बाद हम लोग 3 नंबर पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं और ऑनलाइन उपलब्ध है। राजस्व नक्शे की अब जो है डोर स्टेप डिलीवरी, यहाँ पर यह बताया गया है कि अब जो है नक्शा आप लोग घर बैठे मंगा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप लोग के पास जो है नक्शा चला जाएगा, यानी आपके घर नक्शा चला जाएगा। तो इसका क्या क्या प्रक्रिया है अभी मैं आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, राजस्व मानचित्रों की ये वो साइज अभी प्रमाणित प्रति घर मंगाने की सुविधा आप लोग को मिलने वाला है। 2 नंबर पर देखिएगा लिखा गया है, ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह CSRS चेक और मुझे म्यूनसिपल नक्शा का चयन कर ऐड टू कार्ड करने का विकल्प जो है अधिकतम आप लोग एक बार 5 सीट मंगा सकते हैं। उसके बाद कहा गया है कि ऑर्डर करने हेतु अपना पता भरकर जो है कार्ड की राशि का जो है भुगतान कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अंतिम में लिखा गया है, भारतीय डाक द्वारा 72 घंटे के अंदर नक्शा आपके पास डिलीवरी कर दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप लोग आज जो है नक्शा के लिए आवेदन करते हैं तो 72 घंटे के अंदर, यानी जब आप लोग आवेदन करिएगा उस 72 घंटे के अंदर आपके घर ही नक्शा पहुँच जाएगा। इतना फास्ट जो है आप लोग का काम होने वाला है डाक सेवा के माध्यम से, खासकर जो है किस लिए, तो यहाँ पर नक्शा मंगाने के लिए। आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग चलते चलते एक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि जो 3 तारीख को कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया है, तो उसका जो टोल फ्री नंबर क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोग को जैसे कि एक पहले वीडियो जो है इस चैनल पर अपडेट किया था, तो उसमें बताया था कि जो राजस्व मंत्री है संजय सौरागी वो फुल एक्शन में है, यानी उनको हर हाल में ज़मीन का सर्वे कंप्लीट कराना उनका टारगेट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर MCQ के तौर पर यहाँ पर नंबर आप लोगों से पूछा गया है, यानी आप बताइए कि इसमें कौन जो है टोल फ्री नंबर है। तो आप लोग को ज्ञात होगा, यानी 3 दिन 4 दिन पहले से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि टोल फ्री नंबर इसमें कौन है। आप लोग कहिएगा ये तो टोल फ्री नंबर नहीं है, तो C नंबर कट गया, D नंबर कट गया, B नंबर कट गया। ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि यही टोल फ्री नंबर जारी किया गया था 3 तारीख को जब कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया था। तो इस टोल फ्री नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आपके मन में जो भी डाउट है ज़मीन से संबंधित, यानी जो आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब हमसे ना पूछकर इस पर कॉल करिए अपने मोबाइल से और डायरेक्ट पूछ लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बतलाया जाएगा ये 100% श्योर बतलाया जाएगा, और प्रयास किया जाएगा कि आपका क्वेश्चन का हल जो है यहीं पर कर दिया जाए, यानी फ़ोन पर ही कर दिया जाए। नहीं होगा तो आपको बताया जाएगा कि इसका क्या जो है स्टेप है, क्या इसका प्रक्रिया है। तो होप कि जो मैं आप लोग को 4 न्यूज़ एक सेशन में दिया हूँ, सभी पॉइंट आप लोग को, सभी न्यूज़ आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है कि क्या क्या जो है इसमें बतलाया गया है। अदरवाइज आप लोग चाहते हैं कि जमीन सर्वे संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप लोग पहुँचता रहे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है बिहार भूमि सर्वे के बारे में, या बिहार में कोई भी जमीन संबंधित कार्य चलता है उससे, तो वहाँ पर जो है टाइम टू टाइम अपडेट आप लोग को मिलता रहता है।
तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। इन सभी के बारे में आप लोगों को क्या कहना है, यानी जो मैं आप लोग को अभी पॉइंट बतलाया हूँ, इन सभी के बारे में आप लोगों को क्या कहना है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ।